अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब अरूब एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 31 से लेकर आयत नंबर 44 तक। आज का लेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। आज के लेक्चर में हम ना सिर्फ हमने पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि शुरू में हमने ईमान वालों की सिफ़ात के बारे में पढ़ा, फिर हमने क्या नाम है निशानियों के बारे में पढ़ा, और अब हम क्या नाम है बहुत सारे पैगम्बरों के वाक़यात के बारे में पढ़ेंगे जो कि इबरत का निशानी हमारे लिए। तो हमने ज़्यादा नूह अलैहिस्सलाम का पीछे पढ़ा, तो आज हम कौम आद के बारे में पढ़ेंगे और उनके ऊपर क्या अज़ाब आया था, और अल्लाह पाक हमें इन सब चीज़ों से क्या समझाना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर अल्लाह ताला आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उठाई नूह अलैहिस्सलाम के बाद उठाई दूसरी कौम। अब यहाँ दूसरी कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो कौम आई थी या वो कौम आद थी। बाद मुफस्सरीन इसको कहते हैं कि कौम समूद भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जिक्र है कि उनके ऊपर फिर सईहा का लफ्ज़ यूज़ हुआ है कि मतलब चीख का अज़ाब आया। तो मतलब चीख उनके ऊपर आई है, अज़ाब ऐसा कि चीख था। लेकिन कुछ ये सीहा का लफ्ज़ सिर्फ चीख के लिए यूज़ नहीं होता, बाज़ औक़ात इसको ये सईहा का लफ्ज़ जो है ये चंगाड़ के लिए यूज़ होता है कि अज़ाब का जो एक चंगाड़ एक शोर होता है उसके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ कौम में आद ही यहाँ मतलब है, वल्लाहु आलम। तो कौम नूह के बाद जो उठाई गई है वो थी कौम आद, और यहाँ ज़्यादातर यही चांसेस है कि उन्हीं का जिक्र है यहाँ पर। उनसे कहा गया कि इबादत करो एक अल्लाह की, फिर क्या तुम नहीं डरते दूसरे मबूदों की जिनकी तुम इबादत करते हो। तो उन्होंने इसको जुटलाया, उन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को खुशहाली, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला दुनिया के जो एलीट क्लास लोग होते हैं ना उनको खुशहाली देते हैं, और इतना देंगे अल्लाह ताला कि वो अपने आप को उसका घमंड ही नहीं उनका ख़त्म होगा कि हमारे पास कितना है, और वो उस घमंड में अच्छे की तरफ आने ही भूल जाएंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हम इनको दुनिया में इतना खुशहाल ज़िंदगी दे देते हैं जिन्होंने जुटलाया, और इनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। ये आखिरत के मुनकरीन हैं, इनको दुनिया में अल्लाह ताला मसरूफ़ कर देते हैं, और ये अपनी लाइफस्टाइल में इतना परफेक्ट अपने आप को समझते हैं कि हमारे पास पैसा है, तो ये समझते हैं कि हम गलत हो ही नहीं सकते, तो हम कामयाब ही हैं। तो जो दावत हक वाले होते हैं उनमें ये खसूसियात होती है कि वो इन चीज़ों पे नहीं क्या नाम है लड़खड़ाते, और उन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए ये वामुन्नास जो थी, मैंने बताया ना कि ये जो एलीट क्लास है ये अपने अल्लाह ताला मतलब खुशहाली अल्लाह ताला इनको ज़रूर देते हैं। तो जो एलीट क्लास है ये अपनी बाकी लोगों को कहने लगे कि देखो ये तो तुम्हारे जैसा बशर है, तुम्हारे जैसा इंसान है। हमने पहले भी पढ़ा कि नूह की कौम ने भी इसी तरह जुटलाया था कि ये तो तुम्हारे जैसा इंसान है, तुम इनको मानोगे। तो कौम आद में हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने भी यही उनको कहा कि ये तो आम सा इंसान है, तुम इनको मानोगे। और बल्कि उन्होंने एक दलील देने के लिए लोगों को, उन सरदारों ने कहा कि देखो ये तो वही खाता है जो वही खाता पीता है जो तुम खाते हो, मतलब ये कोई फरिश्ता नहीं है जो खाता पीता ही ना हो। ये दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि ये तो वही खाता पीता है जो तुम लोग खाते हो। ये तो हमारे से हम सरदार मतलब तकब्बुर में भी कह सकते हैं, ये सरदार की एलीट क्लास है हमारे पास, हम तो बहुत सोशली हमारा स्टेटस हाई है, तो हम तो बहुत ऊंचा अच्छा खाना खाते हैं। ये तो तुम्हारे जैसे हैं, ये तो गरीब से हैं, तो इनको तो इसको तुम फॉलो करोगे। तो अल्लाह ताला इसीलिए फरमाने के अल्लाह ताला इनको दुनिया में ही सारी खुशहाली दे देंगे, क्योंकि आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं है। और ये इनको सब कुछ इसलिए दिया जाता है कि अगर ये बुराई कर रहे हैं तो अल्लाह ताला इनको बुराई में और बढ़ा दे। और ये लोग अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और रसूलों पर ईमान नहीं लाते। और फिर एक वक्त आया, फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की कि अल्लाह मेरी मदद फरमा और मुझे इनसे छुटकारा दे। तो फिर अल्लाह ताला ने एक अजाब दिया, और एक सख्त अजाब आया चंगाड़ की तरह का। और फिर यहाँ लफ्ज़ गुस्सा मतलब यूज़ हुआ है, कूड़ा करकट की तरह, मतलब सब हो गया कि मतलब हांडी की जाग जो जगह जाता है, सलाब जो कूड़ा करकट आने पे जो सड़ा हुआ माल जो छोड़ती है वो चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ बाकी फ़ई-शुदा का लफ्ज़ जो है मतलब दूरी हलाकत की, ऐसी हलाकत फ़ई-शुदा का नहीं, फ़ई-दा का लफ्ज़ है, फ़ैद ऐसा लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि यहाँ पे मतलब यादा का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं, दूर की चीज़ को यहाँ करते हैं। तो हम दूरी मतलब हलाकत के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है कि इनके लिए हलाकत ही है।
अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि जब कभी ये कोई उम्मत आई है तो अल्लाह ताला ने जब वो उम्मत नहीं अकल करती तो फिर अल्लाह ताला एक उम्मत के बाद दूसरी उम्मत को ले आते हैं, और अल्लाह ताला बास के बाद बास को ले आते हैं। अल्लाह ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे ईमान लाने से, तुम्हारे नेक अमल करने से, तुम्हारी कोशिश करने से, तुम्हारी इबादत करने से, बल्कि ये तो तुम्हें क्या नाम है इस सब का फ़ायदा है जो तुम नेक अमल करोगे। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम अपने ही लिए अजाब इकट्ठा करते हो, अपने ही लिए तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, अपने ही लिए तुम क्या नाम है एक जहन्नम का गड़ा तैयार कर रहे हो। और इबरत के लिए बयान की जा रही है कि जो ईमान नहीं लाएंगे तो फिर उनका यही हाल होगा। अल्लाह ताला हमें और सीखने वाला और सिखाने वाला बने, और इन इबरतदार वाक़या से सीखने वाला बनाए, और हमें इन अक्ल दे कि ये जो हाई सोसाइटी है, एलीट क्लास है, यही एक माशरे को बिगाड़ क्रिएट करती है, क्योंकि यही लोग इनको फॉलो कर रहे होते हैं और ये माशरे को तबाह बर्बाद कर देती हैं। और इनको अक्ल करनी चाहिए कि इन्हीं के बाद लोग माशरा कैसे तबाह हो रहा है। और मुसलमान आजकल ऐसे गलत गलत रवैयों पे, गलत गलत आदात पे, और इनकी एलीट क्लास को आप जाके देखें वो मुस्लिम लगते ही नहीं हैं, इस तरीके से ये रह रहे हैं कि अल्लाह पाक इनको भी हिदायत दें, और ताकि ये बाकी लोगों के लिए भी हिदायत का सबब बने। जज़ाकल्लाह।